अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल दिन भर क्या किया था, सुबह कितने बजे उठे थे, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ऑफिस या घर में क्या क्या किया और रात को सोने से पहले क्या किया, अब आप में से कितने लोगों को कल का पूरा रूटीन एक्चुअली मिनट टू मिनट याद होगा? बहुत कम लोगों को होगा। और यहीं से एक सवाल आता है, क्या हमारी मेमोरी एज के साथ वीक होने लगती है, खास तौर पर 30 के बाद? क्या इसी वजह से हमें नए नाम याद नहीं रहते, नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, या कभी कभी हम रूम में जाकर भूल जाते हैं कि वहाँ आखिर आए क्यों थे? लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हम अपनी मेमोरी को बेटर बना सकते हैं? आज इसी बारे में हम बात करेंगे सेहत की बात फिट तक के साथ के इस एपिसोड में। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर देते हैं। 30 क्रॉस करना और मेमोरी लॉस शुरू होना, ये दोनों सेम बात नहीं है। हाँ, एज के साथ कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। कभी नाम याद आने में टाइम लगता है, कभी किसी चीज़ को याद करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 30 के बाद ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी खत्म होने लगती है। एज के साथ अकेजनल फॉरगेटफुलनेस नॉर्मल हो सकती है और एडल्ट्स न्यू स्किल्स सीख सकते हैं और न्यू मेमोरीज भी बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ एज नहीं है, कभी कभी हमारी लाइफस्टाइल और अटेंशन भी मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी मेमोरी नहीं, अटेंशन प्रॉब्लम होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी पार्टी में गए, वहाँ किसी नए इंसान से आप मिले, उन्होंने अपना नाम बताया, 30 सेकेंड्स बाद आप सोच रहे हैं इसका नाम क्या था। अब क्या आपकी मेमोरी वीक है? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जब वो पर्सन अपना नाम बता रहे हो, आप साइमल्टेनियसली ये सोच रहे थे कि मुझे यहाँ किसी और से भी मिलना है, मेरा फ़ोन कहाँ है, कल की मीटिंग के लिए क्या करना है। मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं हुई। इसलिए मेमोरी के लिए पहला स्टेप है पे अटेंशन। जो चीज़ आप प्रॉपरली नोटिस ही नहीं करेंगे, उसे बाद में रिकॉल करना नेचुरली डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी का नाम सुनते वक्त फ़ोन साइड में रखिए, पर्सन की तरफ देखिए और नाम को कॉन्वर्जेशन में एक बार यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइस टू मीट यू राहुल। स्मॉल ट्रिक बट अटेंशन मैटर्स। अब जानते हैं 30 के बाद नई चीज़ सीखना क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं लर्निंग की। कितने लोगों ने 30 के बाद सोचा है अब क्या नई लैंग्वेज सीखूं, अब गिटार सीखने का क्या फ़ायदा, अब टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत लेट हो गया है। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन सकती है। ब्रेन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत होती है। नई लैंग्वेज, न्यू टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, डांस, कुकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोई भी स्किल जो आपको जेन्युइनली चैलेंज फील कराए। एडल्ट्स न्यू स्किल्स लर्न कर सकते हैं, न्यू मेमोरीज बना सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए क्या अब मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ, क्वेश्चन होना चाहिए क्या मैं सीखना चाहता हूँ। अब बात करते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, खुद को टेस्ट करना भी है। अब मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ सीखनी है। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं और लगता है अब तो याद हो गया होगा। लेकिन जब बुक बंद करके कोई पूछता है एक्सप्लेन करो, तो सडनली एकदम ब्लैंक। इसलिए लर्निंग में एक यूजफुल अप्रोच है खुद को टेस्ट करना। आपने कुछ पढ़ा, बुक बंद कीजिए और खुद से पूछिए मैंने अभी क्या पढ़ा, मैं इस पे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल क्या है। यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखना नहीं, उसे अपने ब्रेन को रिट्रीव करना। आप जितना एक्टिवली रिकॉल करेंगे, लर्निंग उतनी मीनिंगफुल आपकी बन जाएगी। अब बात करते हैं स्लीप। ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है। अब एक चीज़ जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, स्लीप। हम सोचते हैं आज थोड़ा सा कम सो लेता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप रेगुलरली स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लर्निंग के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए। इसलिए अगर आपको कुछ नया लर्न करना है तो लेट नाइट क्रैमिंग को ही स्ट्रेटजी मत बनाइए। एक प्रॉपर रूटीन रखिए और अगर आप रेगुलरली पुअर स्लीप, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस या कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बॉडी को मूव करेंगे तो ब्रेन को भी बेनिफिट मिलेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। बॉडी और ब्रेन अलग अलग सिस्टम्स नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ मसल्स और हार्ट के लिए नहीं है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ जिम में जाकर 2 घंटे स्पेंड करने हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, इवन एक्टिव मूवमेंट इन डेली लाइफ। आपको जो एक्टिविटी पसंद है उसे कंसिस्टेंटली अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए, बिकॉज हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी ब्रेन आर कनेक्टेड। मेमोरी और लर्निंग के लिए 5 सिंपल हैबिट्स। तो अगर आप 30 के बाद अपनी मेमोरी और लर्निंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये 5 हैबिट्स आप याद रखिए। नंबर 1 है पे अटेंशन। एक वक्त पर एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करिए। नंबर 2 है कीप लर्निंग। हर कुछ महीने में एक नई स्किल पिक करिए। नंबर 3 टेस्ट योरसेल्फ। जो सीखा है उसे रिकॉल कीजिए, सिर्फ रीरीड मत कीजिए। नंबर 4 मूव।
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का पार्ट बनाइए। नंबर 5 है स्लीप। लर्निंग के नाम पर स्लीप को रेगुलरली सैक्रिफाइस मत कीजिए। कब मेमोरी को सीरियसली लेना चाहिए ये भी जान लेते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी है। कभी कभी कीज कहाँ रखी हैं, नाम क्या था या कल क्या किया, ये भूल जाना नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर मेमोरी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही है कि आपकी एवरीडे लाइफ अफेक्ट होने लगी है, जैसे फेमिलियर टास्क करने में डिफिकल्टी हो रही हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीटेडली भूल रहे हो या डेली फंक्शनिंग में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हो, देन डोंट सिंपली ब्लेम एज। डॉक्टर से बात करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब आप कुछ भूल जाएं, तुरंत ये मत सोचिए अरे मेरी तो एज हो गई है। मे बी योर ब्रेन इज सिंपली टेलिंग यू पे मोर अटेंशन, कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड गिव योरसेल्फ इनफ रेस्ट, बिकॉज लर्निंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, आपका ब्रेन अब भी सीख सकता है। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो YouTube पे सर्च कर रही हूँ आइज़ गेटिंग ड्राई, आइज़ नॉट ब्लिंकिंग, ऐसे वाले लाइन से। तो उसमें अनुपम खेर की एक वीडियो आई थी जिसमें वो अगर ब्रश भी कर रहे थे तो उनके पानी गिरा था। मैं सीधा उठी हूँ, मैंने वॉशरूम में गई हूँ, मैंने ट्राई किया और मेरे भी पानी यहाँ से गिर रहा है। नेक्स्ट डे हम न्यूरो के पास गए। ही वाज लाइक होगा तो इस महीने ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो 3 महीने में नहीं होगा, और नहीं हो तो पूरी लाइफ भी नहीं हो। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे स्किन केयर खरीदा ताकि मैं तो मेरी फोटो अच्छी आए। मुझे उस चीज की टेंशन थी, आंसू आते आते ऐसे हो गए। तो आपका वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज दैट कंटेंट क्रिएशन आपको फुल टाइम परस्यू करना है? ये विद द फ्लो हुआ, क्विक लोगों ने पहचाना, मेरे बहुत क्विक फॉलोअर्स बढ़े। लिटरली मुझे नहीं समझ में आया, बिकॉज 4 मंथ्स में 8 मिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए। फिर वापस से मुझे एक बार और स्टॉक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। सो इट्स अ ट्रांजैमिनल न्यूरोलॉजिया। मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज। तो उस टाइम आपने कैसे स्ट्रेंथ गेन करी? आपका क्या आउटलुक था? मैं बोल रही हूँ ये ऐसे होता था, मेरे को नहीं पता चल रहा है बट आपको पता चलेगा। वॉज द ओनली ऑप्शन जो मेरे पास था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं इसके साथ तो नहीं जी सकती। हार्डेस्ट पार्ट मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। मतलब माई डैड इज़ वेरी अटैच्ड टू मी। उनके सामने ये एक्ट करना कि नहीं सब बढ़ गया बाबा, अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नेवर नो, मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगले 2 घंटे बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल में लेटी हुई हूँ। यू नेवर नो। तो फिर आप अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हो जब आपके साथ ये? आई ईट हेल्दी। अब मैं एक ही रोटी खाती हूँ तब से 6 सालों से। आई डू मेडिटेशन, योगा नहीं। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? What's the complete deal breaker in a relationship?